चौधरी और शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। लखीमपुर पुलिस लाइंस पहुंचा आशीष मिश्रा। लखीमपुर पुलिस लाइंस में आशीष मिश्रा से पूछताछ शुरू हो चुकी है। ये बड़ी खबर इस वक्त की लखीमपुर मामले में बड़ी खबर आ रही है। चल रही है आशीष मिश्रा के साथ में। उनके साथ यहां पर उनके वकील भी मौजूद हैं, क्योंकि लगातार कई सारे वीडियोस सामने आए, कई सारे दावे किए जा रहे हैं। दोनों के पक्ष अलग अलग हैं। अजय मिश्र टेनी जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, वो अपने बेटे के बचाव में यह लगातार कह रहे हैं कि आशीष मिश्रा उस वक्त मौके पर मौजूद नहीं थे। 3 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे जब यह घटना हुई थी, लेकिन किसानों का यह कहना है कि जो 3 गाड़ियों का काफिला था उसमें आशीष मिश्र भी मौजूद थे और उन्हीं के काफिले से किसानों की कुचलकर मौत हुई थी। ये 2 पक्ष हैं, इसमें कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है ये इसी जांच से पता चलेगा। लेकिन फिलहाल आज जो पूछताछ यहां पर आशीष मिश्र से की जा रही है उसमें सबसे पहले यही पूछा जाएगा कि आखिरकार वो 3 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे से शाम 4 बजे के बीच में कहां पर मौजूद थे। क्या वो घटनास्थल पर मौजूद थे? क्या वो 3 गाड़ियों के काफिले से डिप्टी सीएम को रिसीव करने के लिए जा रहे थे, या फिर वो दंगल में मौजूद थे? जैसा कि उनके पिता का बयान आया था कि जो घटनास्थल है वहां से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर बनवीरपुर गांव में आशीष मिश्र उस दंगल के कार्यक्रम में मौजूद थे। अब अपने बचाव में क्या कुछ पक्ष, क्या कुछ प्रमाण यहां पर दे सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। ये थोड़ी देर बाद इस जांच से पता चलेगा। लेकिन गिरफ्तारी होगी या नहीं, इस पर अभी भी संशय बना हुआ है, क्योंकि जब हमने एसपी से इस सवाल को पूछा, जो लखीमपुर खीरी जिले के पुलिस अधीक्षक हैं, तो वो सवालों से लगातार बचते रहे कि गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी, क्या आगे की कार्रवाई होगी। इस पर किसी भी सवाल का जवाब यहां पर लखीमपुर खीरी के एसपी ने नहीं दिया। हालांकि लखीमपुर खीरी के एसपी की पूरी जिम्मेदारी होती है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, पर इतनी बड़ी हिंसा हो गई, एलआईयू से कहां पर चूक हो गई, वहां पर कैसे इतने सारे लोग इकट्ठा हो गए, ये पूरी जवाबदेही यहां के एसपी की बनती है। लेकिन क्या उनसे जब ये उनकी जवाबदेही का भी सवाल पूछा गया तो वो भी यहां से बचते हुए सीधे पूछताछ के कक्ष में पहुंच गए। अब यही देखना होगा कि इस पूरे मामले में आगे क्या होता है। क्या आशीष मिश्रा गिरफ्तार किए जाएंगे या फिर पूछताछ के बाद उनको छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि आशीष मिश्रा के खिलाफ 302 के तहत मुकदमा यहां पर दर्ज किया गया है। कई और गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। उनके साथ में कई अज्ञात लोगों के भी एफआईआर दर्ज है। तो अब यहां पर क्या कुछ पक्ष रखते हैं, पुलिस आगे क्या करती है और आज पूरी क्या कार्रवाई यहां पर पुलिस करेगी, इस पर निगाहें बनी हुई हैं। निधि जारी है और पूछताछ जो है वो आशीष मिश्रा के साथ यहां पर की जाएगी। और फिलहाल बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से बयानबाजियों का दौर चला है, वही तमाम चीज़ों पर आखिर स्थिति जो है पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। आशीष मिश्रा उस वक्त वहां पर मौजूद थे या फिर नहीं। लखीमपुर पुलिस लाइंस आशीष मिश्रा फिलहाल पहुंचा है। लखीमपुर पुलिस लाइंस में आशीष मिश्रा से पूछताछ जो है वो इस वक्त शुरू हो चुकी है। लखीमपुर मामले में बड़ा आरोप आशीष मिश्रा पर है। उस काफिले में आशीष मिश्रा मौजूद था, जो लगातार दावा किया जा रहा है। किसानों की तरफ से भी ये बात कही गई कि जिस काफिले से किसानों को कुचला गया उस वक्त आशीष मिश्रा उसी काफिले मौजूद था। हालांकि इस बात को लेकर आशीष मिश्रा के पिता बार बार इनकार जो है वो करते रहे हैं। उनका कहना है कि उस वक्त आशीष मिश्रा उसमें मौजूद नहीं था। हालांकि अब इस पूरे मामले में जिस तरीके से पूछताछ यहां पर की जा रही है, और एक सवाल ये भी है कि आशीष मिश्रा गिरफ्तारी होती है या फिर नहीं। मौजूद नहीं है, ऐसी कोई नारेबाजी यहां पर नहीं हो रही है। यहां से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर अजय मिश्र टेनी का कार्यालय है, जहां पर जरूर उनके समर्थक अजय मिश्र टेनी के साथ मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पुलिस लाइन के अंदर इस तरह की कोई तस्वीरें नहीं है। यहाँ पर पूछताछ फिलहाल आशीष मिश्र के साथ चल रही है। उनके वकील मौजूद हैं। एसआईटी की जो टीम की गठन की गई है वो वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं। लखीमपुर खीरी के एसपी यहां पर मौजूद हैं, क्योंकि सवाल जो है सबसे बड़ा यही है कि क्या आज आशीष मिश्रा गिरफ्तार होंगे या फिर बच जाएंगे। सारी चीज बिल्कुल, गिरफ्तारी होगी या फिर नहीं होगी, पूछताछ यहां पर शुरू हो चुकी है। और आखिर इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से पुलिस लाइन में फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है और क्या कुछ अपने पक्ष में तथ्य रखे जाते हैं आशीष मिश्रा की तरफ से, क्योंकि इससे पहले मंत्री अजय मिश्रा की तरफ से कहा गया था कि तमाम चीज़ों को लेकर जो भी
सबूत हैं, जो भी तथ्य हैं, उन्हें लेकर आशीष जो है वो पुलिस के सामने आएंगे। और आशीष मिश्रा अब पुलिस के पास पहुंच चुका है। पुलिस लाइन में पूरी मामले को लेकर पूछताछ जो है वो शुरू हो चुकी है, लेकिन गिरफ्तारी को लेकर स्थिति जो है वो पूछताछ के बाद ही साफ होगी कि गिरफ्तारी यहां पर होती है या फिर नहीं। आशीष मिश्रा अपने पक्ष में क्या कुछ चीजें रखते हैं। पहले जो जगह आपके लिए बनाई गई है वहाँ जाके आप लोग बैठ जाइए, प्लीज प्लीज कोई गिर जाएगा, बैठ जाइए। सर क्या पूछताछ शुरू हो गई है? क्या पूछताछ शुरू हो चुकी है? आई रिपीट, प्लीज बी सीटेड एट द प्लेस डेजिग्नेटेड फॉर यू, देन वील स्पीक टू यू। थैंक यू। क्वेश्चन ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल, क्या सवाल जवाब शुरू हो चुका है? प्लीज प्लीज हैव अ सीट एट द डेजिग्नेटेड प्लेस। सवाल जवाब शुरू हो चुका है मुख्य आरोपी से? थैंक यू। क्या वो कोऑपरेट कर रहा है? थैंक यू। सर सवाल जवाब कब से शुरू होंगे? एसपी साहब, लोग जानना चाहते हैं सर। तो फिलहाल पुलिस एसपी से तमाम सवालों के जवाब लेने की कोशिश जो है वो की जा रही है। हालांकि किसी भी तरीके से रिस्पांस अभी तक पुलिस की तरफ से नहीं मिल रहा है इस पूरे प्रकरण को लेकर, जिसमें ये कहा जा रहा है कि तमाम चीज़ों को लेकर विस्तार से मीडिया के साथ बातचीत की जाएगी। और फिलहाल बड़ी खबर ये कि आशीष मिश्रा जो है वो लखीमपुर पुलिस लाइन में पहुंच चुका है, जहां पर उससे पूछताछ फिलहाल शुरू हो चुकी है। सवाल जवाब जो है वो आशीष मिश्रा से यहाँ पर किए जाएंगे। उस दिन पूरा क्या कुछ प्रकरण रहा, किस तरीके से पूरी घटना घटी, उस दौरान आखिर आशीष मिश्रा कहाँ पर था, ये तमाम सवाल हैं जिसके जवाब आशीष मिश्रा से लिए जाने की पूरी कोशिश यहां पर की जाएगी। दरअसल आशीष मिश्रा को लगातार जिस तरीके से बुलाया जा रहा था, उसके बाद से उसका फोन बीच में स्विच ऑफ आने लगा। और लगातार जब इस पूरे प्रकरण को लेकर आशीष मिश्रा के पिता जो मंत्री हैं उनसे पूछताछ की गई, तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि तमाम तथ्यों के साथ आशीष मिश्रा जो है पुलिस के सामने हाजिर होगा। और आखिरकार आशीष मिश्रा फिलहाल लखीमपुर पुलिस लाइन में मौजूद है, जहां पर उसके साथ पूछताछ की जा रही है। और ये उस वक्त की तस्वीरें जब लखीमपुर पुलिस लाइन में आशीष मिश्रा पहुंचा, और आखिर किस तरीके के वो तथ्य होंगे, क्या कुछ जो है आशीष मिश्रा की तरफ से अपने समर्थन में तमाम चीजों को रखा जाएगा। क्योंकि कई गंभीर सवाल, कई गंभीर आरोप इस वक्त आशीष मिश्रा पर लग रहे हैं इस पूरे मामले में। जिस तरीके से गाड़ी से किसानों को कुचल दिया गया, और उस गाड़ी में आशीष मिश्रा मौजूद था या फिर नहीं। यूपी सरकार के स्टेटस रिपोर्ट से और यूपी सरकार ने अब तक जो इस पूरे मामले में कार्रवाई की थी, और सुप्रीम कोर्ट ने सवाल भी पूछे थे कि क्या 302 के तहत अगर अन्य मामले में कोई आरोपी होता है तो इसी तरह की कार्रवाई होती है। तो जो अब तक इसमें गिरफ्तारी नहीं हुई आशीष मिश्रा की, उसको लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। यूपी पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, यूपी सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्षी दल लगातार सरकार पर निशाना भी साध रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में सरकार का यह कहना है कि निष्पक्ष जांच चल रही है, साक्ष्यों के आधार पर इसमें कार्रवाई की जाएगी, जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, यह सरकार का पक्ष है। लेकिन विपक्ष लगातार इस बात को लेकर हमलावर है कि अब तक 3 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर तक मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई। जब 8 अक्टूबर को सुबह 10 बजे पेश होने का नोटिस दिया गया था, तो 8 अक्टूबर को आशीष मिश्रा क्यों नहीं पेश हुए थे? क्या उन्हें कोई बचाने की कोशिश कर रहा है? हालांकि इस पे जब अजय मिश्र टेनी उनके पिता से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आशीष अभी अस्वस्थ हैं, वो आज 9 अक्टूबर को सुबह 11 बजे तक जरूर पेश हो जाएंगे। और 11 बजे से पहले 10:38 पर आशीष मिश्र यहां पर क्राइम ब्रांच में एसआईटी के सामने पेश हुए हैं। उनसे पूछताछ चल रही है, एसआईटी के वरिष्ठ अधिकारी जो मौजूद हैं उनसे पूछताछ कर रहे हैं। इसके अलावा लखीमपुर खीरी के एसपी विजय ढुल पूछताछ में अंदर मौजूद हैं, इनसे पूछताछ किया जा रहा है। उनके साथ वकीलों की भी टीम है। सबसे बड़ा यहां पर यह कि क्या साक्ष्य पेश कर पाते हैं अपनी गैर मौजूदगी का घटना स्थल से। इसके अलावा दंगल में वो 3 बजे से शाम 4 बजे तक ही 3 अक्टूबर को मौजूद थे, इसका क्या प्रमाण वो दे पाते हैं? क्या कुछ गवाहियां या कुछ? बिल्कुल विशाल, आते हैं आपके पास। शुभम बताइए। 11 बजे का समय दिया गया था, तो आधे घंटे पहले मौजूद हैं क्राइम ब्रांच में। जी चलिए विशाल के पास यहाँ पर वापस चलेंगे एक बार फिर से, जो जिस तरीके से जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं लखीमपुर मामले को लेकर। और फिलहाल बड़ी अपडेट यही, अलग अलग लोग दिखाई दे रहे हैं लेकिन आशीष मिश्रा उसमें दिखाई नहीं दिए। ये एक सबसे बड़ा पक्ष यहाँ पर आशीष मिश्रा की तरफ से रखा जा सकता है। लेकिन इस पक्ष के साथ वो क्या प्रमाण दे सकते हैं कि वहां पर घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे, यह एक बड़ा सवाल है। और क्या उनके जवाबों से एसआईटी संतुष्ट होगी, ये अब से थोड़ी देर बाद पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर फिलहाल पूछताछ चल रही है और दोनों चीजें हो सकती हैं। यहां पर पहली चीज की गिरफ्तारी भी संभव है आशीष मिश्रा की, दूसरी चीज यहां से अगर उनके जवाब से एसआईटी संतुष्ट होती है तो उन्हें यहां से छोड़ा भी जा सकता है। निधि,
तो तमाम चीजें जो है वो यहाँ पर साफ हो सकती हैं। एफआईआर होने के बाद उनकी अरेस्टिंग की प्रक्रिया होती, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में ऐसा नहीं हुआ था। उनके साथियों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन उनको हाथ लगाने से पुलिस से बचती रही और उनको समन दिया गया, समन हाथ में भी नहीं दिया गया और दीवारों पर चस्पा किया गया। और उसके बाद जब कल हाजिर नहीं हुए तो कल शाम को एक बार फिर से चस्पा किया गया। तो ऐसे में जब आशीष मिश्रा यहाँ पर हैं, उनसे पूछताछ हो रही है, तो बीते दिनों जब तमाम दावे परिवार की तरफ से किए गए कि उस दिन वो वहां मौजूद नहीं थे, घटना पे नहीं थे और उस हिंसा के दौरान नहीं थे, तो ऐसे में अब ये देखना यही होगा कि अब पूछताछ की क्या महत्वपूर्ण कड़ियां होंगी, क्योंकि उनके इर्द गिर्द काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि अजय मिश्रा के बाद आशीष मिश्रा और लखीमपुर में बड़ा नाम है और उसके बाद 138 जो विधानसभा क्षेत्र है यहाँ पर, वहाँ से भी टिकट की उनकी कामना रही है। तो ऐसे में लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हैं आशीष मिश्रा। तो इस दौरान जब वो यहाँ पर आए हैं तो बातचीत के जो तमाम बातें कही जा रही हैं कि क्या महत्वपूर्ण सवाल हो सकते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही हो सकता है कि उस दिन घटना के दौरान कहाँ थे, क्योंकि वायरल वीडियोज़ में वो कहीं नहीं दिख रहे, लेकिन जब उनके ऊपर आरोप लग रहा है तो उसमें यही दिखाया जा रहा है कि वो वहीं पर थे। तो ऐसे में जो विरोधाभास है, तो इन्वेस्टिगेशन टीम इन तमाम चीजों में जाहिर सी बात है कि तमाम अपने तरीके से सवाल करेंगी। बिल्कुल, जो तमाम चीजें हैं वो सवालों के साथ अब अजय मिश्रा को फेस करनी है और आखिर किस तरीके से जवाब यहां पर दिया जाएगा आशीष मिश्रा की तरफ से, इस पूरे मामले में उनकी गिरफ्तारी होती है नहीं होती, इस पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। विशाल, आपका बहुत शुक्रिया। शुभम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, छोटा सा ब्रेक।